गुड आफ्टरनून बेटा सभी को। यस एवरीवन, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सभी के पास प्रॉपर आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम कुछ मोल कंसेप्ट पे जो उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन थे हम उनको सोल्व कर रहे थे, ठीक है। उसके लिए मैंने दो फॉर्मूले बताए थे आपको मोल कंसेप्ट के लिए, ठीक है। एक तो बताया था मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसको हमने लिखा था n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। उसके बाद हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए, ठीक है, उसमें यदि हमें मोल्स निकालने हैं तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। गिवन पार्टिकल्स को हमने डिनोट किया था कैपिटल N से, और जो एवोगाड्रो नंबर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया था प्यारे बच्चों n नोड से। और जो एवोगाड्रो नंबर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 या 23। हम बोल सकते हैं 6.023 या 6.022 10⁻23। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया था, ठीक है। अनुज यादव बेटा सिट प्रॉपर। सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल रखें। यस बच्चों, सभी अपना वीडियो विजिबल रखें। स्टार्ट करते हैं हम क्लास को बेटा। यस प्यारे बच्चों, आपकी क्लास है 9th, ठीक है बच्चों, और आपका सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है बच्चों। अब उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे को टाइप करके बताएं कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, टाइप करके बताएं मेरे को। जल्दी से टाइप करके बताएं मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3.3 हो गया था हमारा, ठीक है, पेज नंबर 41 पे। अब हम बात करते हैं 3.4 की, ठीक है। क्वेश्चन को मैं राइट करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3.4, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। ठीक है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, हमें मास कैलकुलेट करता है, ठीक है। मैं यहां पे दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं। n बराबर होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। यदि हमें मास निकालना है तो इसके लिए हो जाएगा m बराबर n गुणा m, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक होता है n बराबर कैपिटल M अपॉन n नोड। और यदि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो n बराबर हो जाएगा आपका n मल्टीप्लाई n नोड। और ये n बराबर होता है ये वाली वैल्यू, तो n बराबर होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई n नोड, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे काम आएंगे। ये सभी फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं आपके? हाँ, देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें प्यारे बच्चों 0.5 मोल ऑफ N2 गैस
और ब्रैकेट में लिख रखा है मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, और यहां पे भी लिख रखा है मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ एटम। यहां मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्यूल लिखा है, यहां एटम है तो एटम लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों 3.011 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटम, ब्रैकेट में लिख रखा है मास फ्रॉम नंबर, मास फ्रॉम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्थ वाला 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और यहां पे बच्चों मास फ्रॉम नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये हमें सोल्व करने हैं। सभी क्वेश्चन दिख गए आपको। अनुज यादव बेटा और कहीं ध्यान ना रखें, बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान रखें। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान रखें। ठीक है, बाहर क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, किसी से हमें कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, क्लास लेने के बाद हाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ अब देखिए हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, यहां पे देखो क्या दे रखा है बेटा, मोल दे रखे हैं। मोल का मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं पहले वाले क्वेश्चन में गिवन मोल कितने दे रखे हैं, एन बराबर दे रखा है हमें 0.5। ठीक है, उसके बाद मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मास निकालना है। और मास को किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से, और स्मॉल एम हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें आएगा वी नो डेट, लिख सकते हैं हम वी नो डेट एन बराबर स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ये होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मास निकालना है। क्या निकालना है हमें, मास। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास बराबर हो गया एन मल्टीप्लाई एम। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये वैल्यू रखते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर हम जो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको हमें पुट करना है। रखो इसमें, तो m का m आ गया, स्मॉल m का m, n कितना है प्यारे बच्चों 0.5। कैपिटल M का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ N2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे मोलिकुलर मास ऑफ N2। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 28। कितना होगा प्यारे बच्चों 28। हाँ, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 28। अब देखो यहां से, और मास को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। यहां से 28 उठाएंगे और यहां पे रखेंगे, यहां पे, तो ये कितना हो गया 28। अब हमें इसको सोल्व करना है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे, अब हमें मैथ लगानी है। मैथ सभी बच्चों को आती है, मैथ सभी बच्चों को आती है। ठीक है, अब यहां से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट गया बेटा, 2 टाइम्स कट गया। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट गया, 14 टाइम। तो इसका मास कितना आ गया बेटा, कैपिटल M स्मॉल m, मास कितना आ गया इसका 14
और मास की यूनिट क्या होती है बच्चों, ग्राम होती है। तो 14 इसका क्या आ गया, आंसर। सभी बच्चों के समझ में आ गया। यहां पे देखो ये चीज देखने की है, यहां पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो यहां पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का ही हम मास लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर नाइट्रोजन एटम दे रखा है, तो नाइट्रोजन एटम का कितना होगा, 14 ही रखना है हमें। यदि N2 है तो उसका मतलब 28 रखना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में 28 रखा, अब इसमें सेकंड जो होगा उसमें हम कितना रखेंगे, 14। जल्दी से मेरे को सेकंड क्वेश्चन करके दिखाएं, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से करो बेटा। और उसका आंसर मेरे को कमेंट करें। वेरी गुड, एक बच्चे का कमेंट आया है अभी, वेरी गुड। 7, वो 7 गलत लिखा, उसके साथ में ग्राम और लगाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लगाते हैं, ग्राम लगाते हैं। देखो कैसे करते हैं इनको, मैं करता हूं यहां पे। अब हमें देखो क्या, सेकंड क्वेश्चन में कितना लिखना है, 0.5। 0.5 n बराबर कितना है, 0.5। ठीक है, हम बात करें सेकंड की। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। अब क्या करना है, मोलिकुलर मास ऑफ n, किसका करना है प्यारे बच्चों, n का कितना होता है, 14 होता है। अब यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे थोड़ा सा मैं रिप्लेस करता हूं, m बराबर स्मॉल m बराबर n कितना है प्यारे बच्चों, वही 0.5 है, और m कितना है, 14 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 नीचे, 5 2 जा 10, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया बेटा, 7। तो m बराबर आ गया आपका 7 ग्राम लगाना है जरूर, 7 ग्राम। सभी के समझ में आ गया क्या? हाँ, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो, थर्ड वाला, जल्दी से करके दिखाओ मेरे को। चलो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, उसके बाद आप दूसरा करना, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना? पहले एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है? गिवन देखिए बच्चों, नंबर्स दे रखे हैं इसमें, क्या दे रखे हैं इसमें? नंबर्स क्या हो गया? नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, मतलब किसकी वैल्यू है ये? कैपिटल N की वैल्यू है। तो यहां पे लिखता हूं मैं कैपिटल N बराबर 3.011 10⁻23, और ये क्या है? नंबर्स हैं। अब हमें क्या निकालना है? मास फ्रॉम नंबर्स। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? मास फ्रॉम नंबर्स, मतलब मास फ्रॉम नंबर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे लिखना है वी नो डेट स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N अपॉन N नोट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें देखो क्या निकालना है, यहां पे n निकालना है। ठीक है, देखो n बराबर क्या होता है? n मल्टीप्लाई N नोट। ठीक है बच्चों, देखो एक बार इसको, नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास फ्रॉम नंबर्स, मतलब हमें नंबर से क्या निकालना है? मास निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इसके लिए देखो, सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मास फ्रॉम नंबर। देखिए बच्चों कौन सा लगेगा, आप भी बताओ मेरे को, जल्दी से बताएं मेरे को टाइप करके।
हाँ देखिए प्यारे बच्चों, मैंने एक तो फॉर्मूला ये लिखा था, एक मैंने ये लिखा था, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला ये लिखा था। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है मास फ्रॉम नंबर, नंबर से क्या निकालना है, हमें मास निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिखते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास को देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, m बराबर क्या करते हैं, स्मॉल n गुणा और कैपिटल M, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है कि n बराबर क्या होता है, n बराबर n नोड होता है, ये पता है। ये जो n की वैल्यू है ये यहाँ पे हम रखने वाले हैं, ठीक है। तो m बराबर क्या हो गया बेटा, n अपॉन n नोड और मल्टीप्लाई में स्मॉल m कैपिटल M, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, इससे हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं। हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया प्यारे बच्चों, स्मॉल m बराबर n अपॉन n नोड और मल्टीप्लाई स्मॉल m, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यू रखनी है। तो देखो यहाँ पे स्मॉल m, कैपिटल N की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू, ठीक है। कैपिटल N की वैल्यू है 3.011 10⁻23। तो यहाँ पे रखो 3.011 10⁻23। और n नोड की वैल्यू, n नोड की वैल्यू आपको पता है, n नोड की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 6.022 10⁻23। ये आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। अब हम इसका भाग देते हैं 6.022 10⁻23। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है प्यारे बच्चों, कैपिटल M, कैपिटल M। अब M किसका निकालना है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 रखे या 28 रखे, बोलो 14 रखेंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 14। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको यदि हम यहाँ से काटते हैं तो ये कितनी बार करता है, यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे कितना आता है बेटा, 2 टाइम्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया m बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 14। जब इसको हम काटते हैं तो कितना आता है प्यारे बच्चों, 7 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मास है वो कितना है प्यारे बच्चों, 7 ग्राम। इसका आंसर क्या आ गया, 7 ग्राम। समझ में आया नहीं आया। अब सेकंड निकालो, आप सेकंड निकाल के दिखाओ जल्दी से। फॉर्मूला ये लगेगा, सेकंड निकाल के दिखाओ मेरे को जल्दी से। सेकंड का मतलब फोर्थ, लास्ट जो है। बस कुछ भी चेंज नहीं करना, यहां पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लगा रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कितना होता है, 28। और जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू भी आपको चेंज करनी है। यहां पे कितना दे रखा था, ये दे रखा था, और यहां पे कितना दे रखा है, कैपिटल N की वैल्यू ये दे रखी है। जल्दी से निकाल के बताओ, 28, वेरी गुड बेटा, 28 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। कितना आएगा इसका, 28। अब आपको करना क्या है, मैं वैसे यहाँ पे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक तो आपको ये लिखना है अलग से, कितना आएगा इसका, 6.022 10⁻23 और ये नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको ये वैल्यू भी हटानी पड़ेगी और यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको 6.022 10⁻23। इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गई बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे कितना रखेंगे बेटा, 28 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना होता है, 28 होता है। तो इससे ये कट गया, कटने के बाद क्या बच गया, ओनली 28 बच गया। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 28 ग्राम। सभी बच्चों के समझ में आ गया क्या, सभी बच्चों के समझ में आ गया क्या। जल्दी से उतारो आप एक बार इसको।
उसके बाद बेटा हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस एवरीवन, वेरी गुड बेटा। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, प्रॉपर तरीके से लिख लिया है सभी ने। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर्मूले दोबारा से लिख देता हूं मैं। हमने पढ़ा था n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और हमने पढ़ा था यदि मास निकालना है तो क्या हो गया बेटा, n गुना m। और यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर दे रखा है तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है n अपॉन n नोट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखो हम n अपॉन n नोट गुना m अभी अभी लगाया था ये फॉर्मूला हमने। ठीक है, अभी हमने ये फॉर्मूला लगाया था। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने एक फॉर्मूला ये भी देखा था कि n बराबर क्या होता है, n अपॉन n नोट। और यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या हो गया n गुना n नोट। ठीक है, अब हमें पता है कि n बराबर क्या होता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे इस n की जगह रखते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई n नोट। अब ये फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक है, अभी हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने कर लिया है। अब ये फॉर्मूला आएगा जिसको हम करेंगे। ठीक है, सभी के समझ में आ रहे हैं फॉर्मूले? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in each of the following। ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द पार्टिकल ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ पार्टिकल। जल्दी से बताओ, कैपिटल एल निकालना है या स्मॉल एन, क्या निकालना है, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ पार्टिकल को किससे डिनोट करते हैं, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिव्या राठौड़ ने बताया है, प्रिया, हाँ वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों को। ठीक है, अब देखो इसमें पहला है 46 ग्राम ऑफ Na एटम। क्या बोल रहा है ये, नंबर फ्रॉम मास। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। यहां पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मास, नंबर ही निकालना है। ठीक है, तीसरा देखो प्यारे बच्चों, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ये अलग है थोड़ा, इसमें प्यारे बच्चों नंबर फ्रॉम गिवन मोल्स। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ठीक है, सभी बिल्कुल स्क्रीन पर रहें। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। सभी देखो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। इसमें सबसे पहले हमें गिवन है। गिवन क्या है प्यारे बच्चों, मास। मास को किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। स्मॉल एम कितना है प्यारे बच्चों, 46
ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या निकालने हैं प्यारे बच्चों, नंबर्स निकालने हैं। नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमें मास से क्या निकालना है, नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि n बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, n अपॉन n नोड निकालना है। ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया ही, लेकिन हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, n निकालना है। हमें क्या निकालना है, मतलब इसका नंबर्स निकालना है। तो हमें पता है कि n बराबर क्या हो गया, n मल्टीप्लाई n नोड। ठीक है बच्चों, अब हमें ये भी पता है कि n बराबर क्या होता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, क्योंकि n की वैल्यू लाने के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए ना, तो हमें ये वैल्यू कहाँ रखते हैं, यहाँ पे। तो n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई n नोट। मैंने बताया था अभी ये फॉर्मूला काम आएगा, मैंने बताया था ना अभी कि ये फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक है, ये वाला देखिए प्यारे बच्चों, अब वैल्यू रखते हैं ऐसे कैसे, n बराबर स्मॉल m कितना है प्यारे बच्चों, 46 ग्राम। कितना आ गया, 46। इसका मोलिकुलर मास कितना होता है सोडियम का, जल्दी से बताएं मेरे को। सोडियम का मोलिकुलर मास कितना होता है, 23 होता है ना, अरे 23 होता है। हाँ, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं 23। ठीक है, ये कैपिटल M की वैल्यू कितनी होती है, 23। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, n नोड की वैल्यू कितनी होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, n नोड बराबर 6.022 10⁻23। और उसके बाद ये जो कैपिटल M है उसकी वैल्यू है सोडियम। सोडियम का मास कितना होता है प्यारे बच्चों, 23। तो यहाँ पे देखो 6.022 10⁻23, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, 2 टाइम्स। तो n बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23। हमें क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये घात है। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा कितना हो गया 4, 0 का 0, और 6 2 जा 12, और उसके बाद 23। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, और ये क्या लगाएंगे आगे, हम नंबर्स लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सभी को दिख रहा है ये? जल्दी से करें आप इसको, उसके बाद आप ये दूसरा वाला क्वेश्चन करें। हो गया बेटा सभी का? जल्दी से करें बेटा इसको, जल्दी से करें। अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड। ठीक है, मास कितना है प्यारे बच्चों इसका, 8 ग्राम है, तो यहाँ पे मैं कितना लिखता हूँ, 8 ग्राम। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है मास, ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है ये, तो कितना होता है, 32 होता है। ठीक है बच्चों, और बाकी चीज़ें वो ऐसे कैसे निकालनी है। अब यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ये कितना होता है, 32 होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद कितनी बार गया ये, ठीक है, कितनी बार गया, 4 टाइम्स। अब हम क्या करते हैं, n बराबर 6.022 10⁻23, इसके अंदर हम 4 का भाग देते हैं। अब 23 के अंदर नहीं, हमें 4 का भाग इसमें देना है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.51 10⁻23 नंबर्स। इसको नहीं छेड़ना, ऐसे कैसे रखना है इसको। ठीक है, जब 6.022 के अंदर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा, 1.51। उतारो इसको। ठीक है, जब हम 6.022 के अंदर 4 का भाग देंगे तो आएगा 1.51, और ये 10⁻23 है तो 10⁻23 ऐसे कैसे लगा दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड की बात करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें मोल्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं प्यारे बच्चों, मोल्स दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्मॉल n लिखूंगा, और स्मॉल n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 0.1 मोल, 0.1 मोल। ठीक है,
और बाकी का देखो ऐसे कैसे। लेकिन अब यहाँ पे हमें मोल्स की वैल्यू दे रखी है, अब हमें मोल्स नहीं निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ से हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, n निकालना है हमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। स्मॉल n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1, और n नोड की वैल्यू हमें पता है 6.022 10⁻⁴ कितनी होती है बेटा, 23। अब इसको देखो, जब हम इसको क्या करते हैं, और यहां से कितनी जीरो आई, 1 जीरो, और यहां से कितनी आई बेटा, 1 2 और 3। ठीक है, अब कितनी जीरो होगी टोटल, तो n बराबर कितना हो गया। चाहे तो इसको आप इस वाले को मत हटाओ, ठीक है, इस वाले को मत हटाओ आप, बस एक जो ये वाला है इसको हटा लो। अब देखो यहाँ पे, तो चाहे तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, 16.022 10⁻23। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो कितनी होगी, 10⁻⁻1। ठीक है, तो n बराबर, जब 10⁻1 में से 23 में से 10⁻⁻1 जाएगी, कितना बचेगा बेटा, 22 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया इसका आंसर, 6.022 10⁻22, और ये क्या आ गए, नंबर्स आ गए। ये इसका आंसर आ गया। सभी को समझ में आया बेटा इतना? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी के जो और क्वेश्चन जो बचे हैं आपके, इंटेक्स क्वेश्चन जो बचे हैं, वो हम कल की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक्स के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ठीक है, बाय बाय सभी को।